हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं कि अभिषा शूरसेन शिबी वसाती शाल व मत्स्य उत्तर प्रदेश के निवासी इन 12 जनपदों के समस्त शूरवीर अपना शरीर निछावर करने को उद्यत होकर विशाल रथ समुदाय के द्वारा पितामह भीष्म की रक्षा कर रहे थे। 10,000 वेगवान हाथियों की सेना साथ लेकर मगधराज उपयुक्त रथ सेना के पीछे पीछे चल रहे थे। उस विशाल वाहिनी के रथों के पहियों और हाथियों के पैरों की रक्षा करने वाले सैनिक 60 लाख थे। कुछ पैदल सैनिक जिनकी संख्या कई लाख थी, हाथ में धनुष, ढाल और तलवार लिए आगे आगे चल रहे थे। वे नखर और प्रसादा द्वारा भी युद्ध करने में कुशल थे। भारत महाराज, आपके पुत्र की ये 11 अक्षौणी सेनाएं यमुना में मिली हुई गंगा के समान दिखाई देती थी। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व में सैन्य वर्णन विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने आगे पूछा, संजय, मेरी 11 अक्षौणियों को व्यूहकार में खड़ी हुई देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उनका सामना करने के लिए अपनी थोड़ी सी सेना द्वारा किस प्रकार व्यूह की रचना की। जो मनुष्य, देवता, गंधर्व और असुर सभी की व्यूह निर्माण विधि को जानते हैं, उन भीष्म जी के सामने कुंती कुमार ने किस तरह अपनी सेना का व्यूह बनाया। संजय ने कहा, राजन, आपकी सेनाओं को व्यूहकार में खड़ी देखकर धर्मात्मा पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, तात, महर्षि बृहस्पति के वचन से ऐसा ज्ञात होता है कि यदि शत्रुओं की सेना थोड़ी हो तो अपनी सेना को छोटे आकार में संगठित करके युद्ध करना चाहिए, और यदि अपने से अधिक सैनिकों के साथ युद्ध करना हो तो अपनी सेना को इच्छा अनुसार फैलाकर खड़ी करें। थोड़े से सैनिकों से बहुतों के साथ युद्ध करने के लिए सूचीमुख नामक व्यूह उपयोगी हो सकता है, और हमारी सेना शत्रुओं से बहुत कम है ही। पांडुनंदन, महर्षि के इस कथन पर विचार करके तुम भी अपनी सेना का व्यूह बनाओ। धर्मराज की यह बात सुनकर पांडु पुत्र अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, नृपश्रेष्ठ, ये लीजिए, मैं आपके लिए अविचल एवं दुर्जय व्रज व्यूह की रचना करता हूँ, जिसका आविष्कार व्रजधारी इंद्र ने किया है, जो समर भूमि में प्रचंड वायु की भांति उठकर शत्रुओं के लिए दुस्सह हो उठते हैं। वे योद्धाओं में श्रेष्ठ आर्य भीमसेन हमारे आगे रहकर युद्ध करेंगे। पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन युद्ध के विविध उपायों के ज्ञान में निपुण हैं। वे हमारी सेना के अगुवा होकर शत्रु सेना के तेज को नष्ट करते हुए युद्ध करेंगे। जैसे सिंह को देखते ही क्षुद्र मृग भयभीत होकर भाग उठते हैं, उसी प्रकार उन्हें देखकर दुर्योधन आदि समस्त कौरव त्रस्त होकर पीछे लौट जाएंगे। जैसे देवता देवराज का आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन का आश्रय लेंगे और ये हमारे लिए परकोटे का काम करेंगे। फिर हमें किसी से कोई भय नहीं रह जाएगा। संसार में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले क्रोध में भरे हुए नरश्रेष्ठ वृकोदर की ओर देखने का साहस कर सके। जब भीमसेन लोहे से बनी हुई अपनी सुदृढ़ गदा हाथों में लेकर महान वेग से चलते हैं, उस समय वे समुद्र को भी सोख लेते हैं। केकई राजकुमार दृष्टकेतु और चेकितान भी ऐसे ही पराक्रमी हैं। नरश्रेष्ठ, ये धृतराष्ट्र के पुत्र अपने मंत्रियों सहित आपकी ओर देख रहे हैं। राजन, युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन भीमसेन से बोले, अब आप इन शत्रुओं को अपना महान बल दिखाइए। भरत, अर्जुन के ऐसा कहने पर उस युद्ध स्थल में समस्त सैनिकों के अनुकूल वचनों द्वारा उस समय उनका पूजन समादर किया। महाबाहु अर्जुन ने ऐसा कहकर उसी तरह किया, अपनी सब सेनाओं का शीघ्र ही व्यूह बनाया और रण के लिए प्रस्थान किया। कौरवों को अपनी ओर आते देख पांडवों की वह विशाल सेना पहले तो भरी हुई गंगा के समान स्थिर दिखाई दी, फिर धीरे धीरे कुछ चेष्टा दृष्टि गोचर होने लगी। पांडव सेना में भीमसेन आगे आगे चल रहे थे। उनके साथ पराक्रमी धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव और त्येदिराज दृष्टकेतु भी थे। तत्पश्चात राजा विराट अपने भाइयों और पुत्रों के साथ एक अक्षौणी सेना लेकर भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। भीमसेन के पहियों की रक्षा परम तेजस्वी माद्री कुमार नकुल सहदेव कर रहे थे।
द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु वेगशाली वीर उनके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे। पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न अपनी सेना के चुने हुए शूरवीर एवं प्रधान रथी प्रभद्रों के साथ उस सबकी रक्षा करते थे। भरतश्रेष्ठ उन सब के पीछे अर्जुन द्वारा सुरक्षित शिखंडी भीष्म का विनाश करने के लिए उद्यत हो आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन के पीछे महाबली सात्यकी थे। पांचाल वीर युधामन्यु और उत्तम मौजा अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करते थे। चलते फिरते पर्वतों के समान विशाल और मतवाले गजराजों की सेना के साथ कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर बीच की सेना में उपस्थित थे। महामना पराक्रमी पांचाल राज द्रुपद पांडवों के लिए एक अक्षौणी सेना के सहित राजा विराट के पीछे पीछे चल रहे थे। राजन उनके रथों पर भांति भांति के बेल बूटों से विभूषित स्वर्ण मंडल मंडित विशाल ध्वज सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदंतर महारथी धृष्टद्युम्न अन्य लोगों को हटाकर स्वयं भाइयों और पुत्रों के साथ उपस्थित हो राजा धृतराष्ट्र की रक्षा करने लगे। राजन, आपके तथा शत्रुओं के रथों पर जो बहुसंख्यक विशाल ध्वज फहरा रहे थे, उन सबको तिरस्कृत करके केवल अर्जुन के रथ पर एकमात्र महान कपि से उपलक्षित दिव्य ध्वज शोभा पाता था। भीमसेन की रक्षा के लिए उनके आगे आगे हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए एक क्या कई लाख पैदल सैनिक चल रहे थे। राजा युधिष्ठिर के पीछे वर्षा काल के मेघों की भांति और पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे 10,000 गजराज जा रहे थे। उनके गंड स्थल से फूटकर मद की धारा बहती थी। वे सोने की जालीदार झूलों से उद्दीप्त हो रहे थे। उनमें शौर्य भरा था। वे मेघों के समान मद की बूंदें बरसाते थे। उनके कमल के समान सुगंध निकलती थी और वे सभी बहुत ही बहुमूल्य थे। दुर्जय वीर महामनस्विनी भीमसेन हाथ में परिक के समान मोटी एवं भयंकर गदा लिए अपने साथ विशाल सेना को खींचे लिए जा रहे थे। उस समय सूर्य की भांति उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। वे आपकी सेना को संतप्त सी कर रहे थे। निकट आने पर समस्त योद्धा उनकी ओर आंख उठाकर देखने के लिए समर्थ न हो सके। यव्रज नामक व्यू सर्वथा भय रहित तथा सब और मुख वाला था। उसके ध्वज के निकट सुवर्ण भूषित धनुष विद्युत के समान प्रकाशित होता था। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा ही वह भयंकर व्यू सुरक्षित था। पांडव लोग जिस व्यू की रचना करके आपकी सेना का सामना करने के लिए खड़े थे, उनके द्वारा सुरक्षित होने के कारण मनुष्य लोक में अजय था। सूर्योदय के समय जब सभी सैनिक संध्या उपासना कर रहे थे, बिना बादलों के पानी की बूंदों के साथ हवा बहने लगी। उसके साथ मेघ की सी गर्जना होती थी। वहां सब और नीचे बालू और कंकड़ बरसाती हुई तीव्र वायु बह रही थी। उस समय इतनी धूल उड़ी कि जगत में घनघोर अंधकार छा गया। भरतश्रेष्ठ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बड़ी भारी उल्का गिरी और उदय होते हुए सूर्य से टकराकर बड़े जोर की आवाज के साथ बिखर गई। भरतभूषण, जब उभय पक्ष की सेनाएं युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हो गईं, उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और भारी आवाज के साथ धरती कांपने लगी। भरतश्रेष्ठ, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी विकट नाद करती हुई फटी जा रही है। राजन, संपूर्ण दिशाओं में अनेक बार वज्रपात के समान भयंकर शब्द प्रकट हुए। तीव्र वेग से धूल की वर्षा होने लगी। कुछ ही सूझ नहीं पड़ता था। सहसा वायु के वेग से ध्वज हिलने लगे। पताका सहित वे ध्वज सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें सोने के हार और सुंदर वस्त्रों से सजाया गया था। उनमें छोटी छोटी घंटियों वाले के साथ झालरें बांधी गई थी, जिनके मधुर शब्द सब और फैल रहे थे। इस प्रकार उन महान ध्वजों के शब्दों से ताड़ के जंगलों की भांति उस रणभूमि में सब और झन झन की आवाज होती थी। इस प्रकार युद्ध से आनंदित होने वाले पुरुष सिंह पांडव अपने पुत्र की वाहिनी के समान व्यू बनाकर खड़े थे और हमारे योद्धाओं की रक्त और मज्जा भी सुखाए देते थे। गदाधारी भीमसेन को आगे खड़ा देख हमारी सेना भय से भयभीत हो रही थी।
इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर्व में पांडव सेना का व्यूह निर्माण विषय 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सूर्योदय के समय किस पक्ष के योद्धा युद्ध की इच्छा से अधिक हर्ष का अनुभव करते हुए जान पड़ते थे? भीष्म के नेतृत्व में खड़े हुए मेरे सैनिक अथवा भीमसेन की अक्षत में आने वाले पांडव सैनिक उस समय कौन अधिक प्रसन्न थे? चंद्रमा, सूर्य, वायु किनके प्रतिकूल थे? किनकी सेना की ओर देखकर हिंसक जंतु भयंकर शब्द करते थे? किस पक्ष के नवयुवकों की मुख की कांति प्रसन्न थी? मुझे ये सब भी ठीक ठीक बताओ। यह प्रश्न सुनकर संजय बोले, नरेंद्र, दोनों ओर से सेनाएं समान रूप से आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर से व्यूह में खड़े हुए सैनिक हर्ष से उल्लासित थे। दोनों ही सेनाएं वंशऋणियों के समान आश्चर्य रूप से प्रतीत होती रहती थी और दोनों ही हाथी एवं घोड़ों से भरी हुई रहती थी। भारत दोनों ओर की सेनाएं विशाल, भयंकर और दुस्सह थीं, मानो विधाता ने दोनों सेनाओं को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए रचा हो। दोनों में ही सत्पुरुष भरे थे। आपके पुत्र कौरवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर था और कुंती के पुत्र उनसे युद्ध करने के लिए पूर्वामुखी होकर खड़े थे। कौरव सेना दैत्यराज की सेना के समान जान पड़ती थी और पांडव वाहिनी देवराज इंद्र की सेना के तुल्य प्रतीत होती थी। पांडव सेना की ओर से हवा चल रही थी और आपके पुत्रों की ओर देखकर हिंसक पशु बोल रहे थे। आपके पुत्रों की सेना में जो हाथी थे, वे पांडव पक्ष के गजराजों के मदों की तीव्र गंध सहन नहीं कर पाते थे। दुर्योधन कमल के समान कांति वाले मध्यस्रावी गजराज पर बैठकर कौरव सेना के मध्य भाग में खड़ा था। उसके हाथी पर सोने का हौदा कसा हुआ था और पीठ पर सोने की जाली बिछी हुई थी। उस समय बंदी और मगधराज उनकी स्तुति कर रहे थे। उसके मस्तक पर चंद्रमा के समान कांतिमान श्वेत छत्र तना हुआ था और कंठ में सोने की माला सुशोभित हो रही थी। गांधार राज शकुनी गांधार देश के पर्वतीय योद्धाओं के साथ युद्ध आकर दुर्योधन को सब ओर से घेर कर खड़े रहे थे। हमारी सेना के आगे बूढ़े पितामह भीष्म थे। उनके सिर पर श्वेत रंग की पगड़ी थी, श्वेत छत्र था। उनके धनुष और खड्ग भी श्वेत ही थे। उन्होंने श्वेत शैल के समान प्रकाशित होने वाले श्वेत घोड़ों और श्वेत ध्वज से सुशोभित हो रहे थे। उनकी सेना में आपके सभी पुत्र, वाहिक सेना का एक अंश, शल और अम्बष्ट, सौवीर, सिंधु और पंचनंद देश के शूरवीर क्षत्रिय विद्यमान थे। उनके पीछे प्राय समस्त राजाओं के गुरु, उदार हृदय वाले महामना द्रोणाचार्य हाथ में धनुष लिए लाल रंग के घोड़ों से जुते हुए स्वर्णमय रथ में बैठकर भूमिपाल की भांति युद्ध के लिए जा रहे थे। वृद्ध शत्र का पुत्र जयद्रथ, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, शाल्व और मत्स्य देशीय क्षत्रिय और सब भाई के कई राजकुमार युद्ध की इच्छा से हाथियों के समूहों को साथ लेकर सेना के मध्य भाग में स्थित थे। महान धनुर्धर और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले गौतम वंशीय महामना कृपाचार्य गुरुतर भार ग्रहण करके शक, किरात, यवन और पल्लव सैनिकों के साथ कौरव सेना के बाएं भाग में चल रहे थे। हाथ में हथियार लिए सुशिक्षित सुराष्ट्र देशीय वीरों और वृष्णि और भोजवंशी के महारथियों द्वारा पलित विशाल सेना कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित होकर आपकी सेना के दाहिने भाग में होकर युद्ध के लिए यात्रा कर रही थी। या तो हम अर्जुन पर विजय प्राप्त करेंगे अथवा हमारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी प्रतिज्ञा करके 10,000 संशप्तक रथी और बहुत से अस्त्रवेत्ता त्रिगर्त देशीय शूरवीर जिस ओर अर्जुन थे उस ओर जा रहे थे। भारत, आपकी सेना में 1 लाख से अधिक हाथी थे। एक एक हाथी के साथ 9 रथ थे और एक एक रथ के साथ 9 घोड़े थे। प्रत्येक अश्व के पीछे 10 धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर के साथ 100 पैदल सैनिक नियुक्त किए गए थे जो ढाल तलवार लिए रहते थे। भरत नंदन, इस प्रकार भीष्म जी ने आपकी सेनाओं के व्यूह की रचना की थी।
शांतनु नंदन सेनापति भीष्म प्रत्येक दिन मानुष, दैव, गंधर्व और असुर प्रणाली के अनुसार व्यू रचना करके सेना के अग्रभाग में स्थित होते थे। भीष्म द्वारा रचित कौरव सेना का ये व्यू महारथियों के समुदाय से संपन्न समुद्र के समान गर्जना करता था। युद्ध में उसका मुख पश्चिम की ओर था। नरेंद्र, आपकी सेना अत्यंत रूप वाली और भयंकर थी, पांडवों की वैसी नहीं थी, परंतु मैं तो उसी सेना को विशाल और दुर्जय मानता हूँ जिसके नेता साक्षात श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व में सैन्य वर्णन विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, युद्ध के लिए उद्यत हुए दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में कुछ देर के लिए विषाद छा गया। भीष्म ने जिस व्यू की रचना की थी उसका भेदन करना असंभव था। उसको अशोभ्य सा देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की कांति फीकी पड़ गई। वे अर्जुन से बोले, बाहो बाहो धनंजय, जिनके प्रधान योद्धा पितामह भीष्म हैं, उन धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ हम समरभूमि में युद्ध कैसे कर सकते हैं? महातेजस्वी शत्रुसूदन भीष्म ने शास्त्रीय विधि के अनुसार ये अक्षोभ्य एवं अभेद्य व्यू रचा है। शत्रुनाशक अर्जुन, हम लोग अपनी सेनाओं के साथ प्राण संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं। इस महान व्यू से हमारा उद्धार कैसे होगा? राजन, तब शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने अपनी आपकी सेना को देखकर विषादग्रस्त हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, प्रजानाथ, अधिक बुद्धिमान, उत्तम गुणों से युक्त और बहुसंख्यक शूरवीरों को भी बहुत थोड़े समय में इस प्रकार जीता जा सकता है, वह मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। राजन, आप दोष दृष्टि से रहित हैं, अतः आपको ये युक्ति बताता हूँ। पांडुनंदन, उसे केवल देवर्षि नारद, भीष्म और द्रोणाचार्य जानते हैं। कहते हैं, पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हो रहा था, उस समय इसी विषय को लेकर पितामह ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवताओं से इस प्रकार कहा था, विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसी कि सत्य, सज्जनता, धर्म और उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं, अधर्म, लोभ और मोह का त्याग करके उद्यम का सहारा लेकर अहंकार शून्य होकर युद्ध करो। जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।